हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज 10th क्लास की आईटी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एक और नए चैप्टर को। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर कम्युनिकेशन साइकिल, और ये अपने पास जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स का ही एक पार्ट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के मेथड क्या होते हैं। इसी टाइप से आज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में, और कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंस जो रोल रखता है उसका नाम होता है अपने पास फीडबैक। तो फीडबैक के बारे में भी हम लोग यहां पर डिटेल में बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जब कभी भी हम लोग अपने व्यूज, आइडियाज, थॉट्स किसी के साथ जब शेयर करते हैं, लाइक मुझे आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, तो मैं अपने इस इंफॉर्मेशन को एज अ मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टाइप का कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आती है, वो केवल आप तक पहुंचती है, तो वो केवल वन वे है। इसी तरीके से जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, आप कुछ कह रहे हैं आपके फ्रेंड को, आपका फ्रेंड आपकी बात सुनता है, फिर वो वापस आपको कुछ कहता है, तो ये आपके पास क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। आज हम लोग बात करने वाले कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में। साइकिल मतलब जिसमें एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। एक सेंडर कुछ कहेगा, रिसीवर सुनेगा, रिसीवर रेस्पॉन्स देगा, फिर से सेंडर को, सेंडर उन रिसीवर की बात को वापस से सुनेगा, और फिर वो वापस कुछ रिप्लाई करेगा। तो यहां पर आपके पास एक एक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। आखिर इस चैप्टर में क्या कुछ है आपको थोड़ा बहुत पहले से ही हिंट होगा, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। हम लोग बात करने वाले कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में, और कम्युनिकेशन के साइकिल के अंदर हमारे पास जो होंगे वो कुल मिलाकर 7 पॉइंट्स है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इस स्लाइड में मैं आपको केवल 3 चीजें बताने वाला हूं, जो एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा और एक मैसेज होगा, ठीक है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन पर्सन इज अ सेंडर हु कन्वेज अ मैसेज टू अनदर पर्सन, ठीक है। अब जिसको भेजा है वो कौन होगा, और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, उसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको भेजा है वो नोन एज द रिसीवर। When the receiver gets the message, he acknowledges it and sends back a response। मतलब मैंने अगर आपसे कुछ कहा है, आपने मेरी बात रिसीव कर ली है, तो आप मुझे वापस रिप्लाई करेंगे, ये बताने के लिए कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो दिस लीड्स टू साइकिल प्रोसेस known as a communication cycle. The cycle describes how an idea, impression or feeling is made known to others. A communication cycle includes resources। कौन कौन से resources है वो देख लेते हैं। Such mail threads, ठीक है, सोशल मीडिया आउटलेट्स, जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया पे यूज करते होंगे, फेसबुक है, या आपके पास में इंस्टाग्राम है, या ट्विटर है, जो भी, या वीओआईपी मैसेज। वीओआईपी क्या हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मैसेजेस आउटलेट, ठीक है। इसका मतलब कई बार क्या होता है, हम लोग बिना सिम के भी फोन करते हैं, आपने देखा होगा, वॉइस ओवर, ठीक है। जैसे आप लोग कई बार जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू जब आप कॉल करते हो, ठीक है, तो वो केवल इंटरनेट के थ्रू, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी, यानी इंटरनेट के थ्रू जब अपन कॉल करते हैं, तो वो आपके पास यहाँ एक नाम है। तो कुल मिलाकर के कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, थोड़ा आपको समझ में आया होगा। इमेजेस देख सकते हैं, सेंडर है, उसने पूछा है हाउ आर यू टुडे, वो उसने एक मैसेज इंग्लिश फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड किया है किसी मीडियम के थ्रू। अब वो चाहे तो यहां पर जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, चाहे तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू वो मैसेज सेंड कर सकता है। रिसीवर वो किसी मीडियम के थ्रू जिससे उसको मैसेज मिला है वो रिसीव करेगा, उसको सुनेगा, समझेगा, देन उसके बाद वो वापस रिप्लाई करेगा सेंडर को। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी जो रिसीवर था वो सेंडर बन चुका है, और जो सेंडर था वो अब रिसीवर बन चुका है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस चलता जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास हम लोग बात करने वाले हैं, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, उनके जो मेन प्रिंसिपल्स है वो क्या है, वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला है सिंपल लैंग्वेज। जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब मैं चाहता हूं आपके साथ अच्छे से बात करना, तो सबसे पहले तो अपने बीच की लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए, एक सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जब आप मुझे कहें तो मुझे भी समझ में आ जाए। तो द लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। नेक्स्ट है आपके पास, यहां पर डिफाइन कर सकते हैं आप, डिफाइनाइट है आपके पास, द कम्युनिकेशन शुड बी डिफाइनाइट, ठीक है। इट्स एम शुड बी क्लियर,
इन द माइंड ऑफ द सेंडर। नेक्स्ट है आपके पास कंप्लीट एंड कंसाइज। कंप्लीट एंड कंसाइज का मतलब हो गया आप जो बात करें वो टू द पॉइंट आपके पास होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी को कुछ बात बता रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि सपोज आपके स्कूल में 3 दिन की छुट्टियां होने वाली है, ठीक है, तो 3 डे हॉलीडेज है, आपको बस ये बता दे 3 दिन की छुट्टी, अरे क्यों है, कब से है, कब वापस स्कूल रीओपन होगी, ठीक है, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से छुट्टी हो रही है, वो सारी चीजें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट एंड कंसाइज होनी चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास जो है आपके पास एप्रोप्रिएट मीडियम। मीडियम आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपका सेंडर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस क्या है, उनकी टाइमिंग क्या है, ठीक है, इसी टाइप से उनके मीडियम्स क्या है, वो सारी चीजें आपके पास यहां appropriate होनी चाहिए। तो proper medium of communication should be used taking several factors into account such as timing, the distance between the sender and the receiver and the nature of the interaction। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या हो गया कि वो इंफॉर्मेशन फैक्चुअल होनी चाहिए, फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, मिसलीड करे किसी को ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन गिवन शुड बी फैक्चुअल, इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग और फॉल्स। इसी टाइप से आपके पास कॉर्टियस होनी चाहिए। कॉर्टियस का मतलब क्या हो गया, द सेंडर शुड बी पोलाइट एंड कॉर्टियस वाइल कम्युनिकेटिंग, ठीक है, तो जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आप एकदम पोलाइट रहें, आपका जो रिसीवर है उसको लेकर के आपको हमेशा पोलाइट रहना है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप। इसी टाइप से नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है अपने पास एलिमेंट्स। एक कम्युनिकेशन साइकिल के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो मैंने आपसे कहा था अभी कि कुल मिला के आपके पास 7 एलिमेंट्स होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है सेंडर। सेंडर जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है। जैसे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, मैंने आपको कुछ कहा है कि नेक्स्ट मंथ के 25 से आपके एग्जाम्स हैं, तो नेक्स्ट मंथ के 25 से एग्जाम्स हैं, ये एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है, उसको एक मैसेज फॉर्म में मैं आपको दूंगा। तो एक तो सेंडर हो गया, दूसरा मैसेज, क्या मैसेज देना चाहता है सेंडर, इंफॉर्मेशन क्या देना चाहता है। देन उसके बाद थर्ड है आपके पास इनकोडिंग, वो मैसेज कौन से फॉर्म में देना है, मतलब कौन सी लैंग्वेज में देना है, बॉडी साइंस के थ्रू देना है, रिटन में देना है, ओरल में देना है, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, गुजराती में देना है, तमिल में देना है, कौन सी लैंग्वेज को यूज करना है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो रिसीवर है वो उसको इजीली समझ सके। इसी टाइप से कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम है, वो इंफॉर्मेशन आपकी क्लास के बोर्ड पे लिख के देना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, या कोई प्रिंट करके आपको देना है, या मोबाइल पे एसएमएस भेजना है, या ईमेल करना है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है उस मीडियम को यूज करते हुए आपने जो इंफॉर्मेशन सेंड करी है तो रिसीवर रिसीव करेगा, ठीक है, तो एक रिसीवर भी होगा 5th नंबर पे। 6th नंबर पे कि आपने जिसको हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, तमिल में, जिसमें भी कन्वर्ट किया है वो उसको डिकोड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर मैं गुजराती में आपको दे रहा हूं, आपको समझ में आया तो आप डिकोड कर लोगे, अगर मैं तमिल में दूंगा आपको समझ में आता है तो आप डिकोड कर लोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से लास्ट, अगर आप डिकोड कर पाए तो आप फीडबैक देंगे। मैं अगर आपसे कहता हूं कि प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आएगी, अगर आप मेरी इस बात को डिकोड कर पाए, तभी तो आप जो काम है वो कर पाएंगे। जैसे मैंने कमेंट के लिए बोला, तो आप जब कमेंट मुझे देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक फीडबैक कहलाएगा। आपने मेरी बात सुन ली है, समझ ली है, आपको समझ में आया, आपने मुझे रेस्पॉन्स किया है, जो फीडबैक कहलाएगा, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको इस चैप्टर के साथ साथ ये सारी चीजें बता ही रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज एक बार प्लीज आपसे एक बार और रिक्वेस्ट के साथ भी कह देता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चाहें तो आपके ग्रुप में आप इनको शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो अपन ने अभी अभी जस्ट डिस्कस किए हैं लास्ट स्लाइड के अंदर, वही सारी चीजें मैं थोड़ा आपको यहां पर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा हूं एक एक लाइन के अंदर। सेंडर कौन होता है, अ सेंडर इज द पर्सन who expresses his opinion, ideas or message and sends it to the receiver। नेक्स्ट है अपने पास मैसेज। मैसेज क्या होता है, तो मैसेज रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर विशेस टू कन्वे। नेक्स्ट है अपने पास यहां पर इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू हाउ द सेंडर विशेस टू कम्युनिकेट द मैसेज, ठीक है, यूजिंग स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, साइंस और बॉडी लैंग्वेज, किसके थ्रू आप मतलब उसको किस में कन्वर्ट करके भेजेंगे। रिटन में भी है तो कौन सी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती, जो भी आपने समझे। इसी तरीके से नेक्स्ट है चैनल। मीडियम क्या रहेगा, इट इज अ मीडियम
थ्रू विच द मैसेज हैज टू बी कैरिड एंड सेंड टू अदर्स। जैसे कि न्यूज़पेपर में देना है, टीवी में देना है, ठीक है, इसी टाइप से व्हाट्सएप मैसेज पे डालना है, एसएमएस करना है, डायरेक्ट कहना है, लेटर भेजना है, किसके थ्रू आप, यानी कौन से मीडियम के थ्रू, कौन से चैनल के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचाना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिसीवर है। रिसीवर वो पर्सन हो गया जो इंफॉर्मेशन को लेगा, तो रिसीवर इज द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड। नेक्स्ट है आपके पास डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब जो मैसेज आपको सेंड किया गया है उसको आपको इंटरप्रेट करना है, आपको समझना है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू हाउ द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू थॉट्स डिपेंडिंग ऑन हिज सर्कमस्टेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है आपके पास और लास्ट वो है फीडबैक। फीडबैक क्या हो गया? इट इज द रेस्पॉन्स दैट a receiver gives after the message is received and understood by him। जैसे मैं आपको कुछ मैसेज कुछ देता हूं, आपने उसको सुना, आपने समझा, आपने रिप्लाई किया। मैं आपसे पूछता हूं आपको समझ में आया है क्या? आपने बोला हाँ मुझे समझ में आया, मतलब आपने सुना है और आपने मुझे उसका रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हुए हम लोग बात करने वाले केवल फीडबैक को लेकर के, ठीक है। फीडबैक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं फीडबैक के लिए कि फीडबैक होता क्या है। देखिए फीडबैक जो है वो क्या है? रेस्पॉन्सेज है, हम जानते हैं, और एक कम्युनिकेशन के लिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है। तो फीडबैक इज एन एसेंशियल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। It is the response or reaction of the receiver to the sender after perceiving or understanding the message. Here the receiver becomes the sender and vice versa. After giving the receiver's response, the sender take further action, thereby completing the communication cycle। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि एक कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर क्या होगा। अगर मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हैं, मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है, आपने मुझे फिर से फीडबैक दिया है, तो इस बार क्या हो गया? आप सेंडर बन गए और मैं रिसीवर बन गया। फिर से मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, फिर आप मुझे कुछ कह रहे हैं। तो कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर जो है फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या क्या है फीडबैक की। तो फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन। It can be effective only when it is heard, interpreted and accepted. It determines the way forward. Feedback helps people to get on track. It guides them to know how other perceive their performance। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप मुझे फीडबैक देंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं आपको जो कह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से फीडबैक के बाद अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो फिर से कुछ इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए जब अपन कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करते हैं, लाइक अगर मैं मैथ की बात करता हूं, आपकी क्लास में अगर कोई मैथ में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, और तब आपको वो कोई प्रॉब्लम समझाई जा रही है, जब तक आप उनको रिप्लाई नहीं करेंगे उनको कैसे पता चलेगा? जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे उनको कैसे पता चलेगा ये आपको समझ में आ रहा है? फिर वो आपको कुछ समझाएंगे, आप कुछ और पूछेंगे, फिर वो कुछ और रिप्लाई करेंगे, फिर आप कुछ और रिप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो पाएगा। कब? फीडबैक के बेसिस पे। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसी टाइप से नेक्स्ट है इफेक्टिव लिसनिंग। देखिए अगर मैं आपको कुछ समझाता हूं, ठीक है, आप मुझे फिर जब रेस्पॉन्स करेंगे, आप जब मुझे फीडबैक देंगे, तो ऑब्वियस है मैं बहुत अच्छे से आपकी बात को सुनूंगा कि भाई आप मुझे क्या फीडबैक दे रहे हैं। तो एक फीडबैक जब कोई देता है तो आप उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो इफेक्टिव लिसनिंग की जो हैबिट है वो भी आपकी डेवलप होती है। साथ में जब आप मुझे फीडबैक देंगे तो ऑब्वियस है मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, तो मैं मोटिवेट भी होऊंगा। तो फीडबैक जो है वो किसी को मोटिवेट भी करता है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ कुछ मिस्टेक्स थी, आप इसको और अच्छे से इंप्रूव करिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस और अच्छे से इंप्रूव हो सके। और हमें भी लगता है यार मैंने कुछ अच्छा काम किया है ना। तो उस तरीके से क्या होता है, हम लोग थोड़े मोटिवेट होते हैं जैसे फीडबैक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस। तो मैंने आपसे अभी यही कहा था कि आपकी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है टूल्स फॉर कंटिन्यूड लर्निंग। तो फीडबैक जो है उसकी वजह से आप जो है नया नया कुछ ना कुछ और नया नया सीखते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसकी फीडबैक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूं, आप प्लीज मुझे कुछ कमेंट करिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चलें तो अपने पास आता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अब देखिए
फीडबैक जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, शॉर्ट में भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हो सकता है एक एग्जाम हुआ क्लास में और स्टूडेंट्स ने पूछ लिया मुझसे, सर मेरा पेपर कैसा हुआ, मैंने बोला बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, खत्म हो गई बात। अब बहुत अच्छा का क्या मतलब, मुझे उसको डिस्क्राइब करना चाहिए था। 20 में से उसने 90 मार्क्स लाया है, 19 की जगह वो शायद 18 मार्क्स ही लेके आया है, तो मैं बता तो सकता हूं उसको 18 मार्क आए हैं आपके, यहां यहां आपकी कमी रही थी, आपको इस तरीके से आंसर्स देना चाहिए था और अच्छे से इंप्रूव करना चाहिए थे, ये वाला पार्ट आपका जो है वो थोड़ा वीक रह गया, तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो डिस्क्राइब करने से क्या होगा कि उसका जो गोल है वो इजीली अचीव कर पाएगा। मैं उसको बता सकता हूं कि भाई यहां यहां ये कुछ कमियां रही, जिससे कि वो अपने आप को भी इंप्रूव कर सके। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इंक्लूड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्सेशन दैट हेल्प्स द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इंप्रूव। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की बेनिफिट्स क्या हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही है कि प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर लर्निंग। ठीक है, तो मैंने क्योंकि अगर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूं, स्टूडेंट्स का पेपर कैसा हुआ, जब मैं डिस्क्रिप्टिव उसको बताऊंगा, उसका एक अच्छे से फीडबैक दूंगा, तो वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसके लिए वो यूजफुल रहेगा, उसको पता चलेगा कि भाई मेरी यहां यहां कमियां रही है, ताकि मैं आगे उन कमियों को दूर करके और अच्छे से अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। नेक्स्ट है फिल्स द गैप बिटवीन देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द लर्निंग गोल। ठीक है, तो लर्निंग गोल कहां उसको जैसे 98% बनाने थे, 100 बनाने थे, 95 बनाने थे, अभी वो यहां तक है, इसके अब और उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा, किस टाइप से आंसर्स देने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अपने गोल को इजीली अचीव कर सकता है। इसी टाइप से अनेबल्स द स्टूडेंट टू सेल्फ असेस। ठीक है, तो ऑब्वियस है जैसे स्टूडेंट्स को अगर आप डिस्क्राइब में अगर मैं बताऊंगा तो वो अपने आप को भी सेल्फ असेस कर सकता है। हाँ हाँ, सर ने कहा था यहां यहां मैं कमियां करता हूं, इस जगह पे मैं अपने आप को इंप्रूव करता हूं, मैं अपने आप को इंप्रूव कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, वो सारी चीजें अपने आप को वो सेल्फ असेस करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ पॉइंट्स है और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके माइंड में आए तो वो भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, तो वह है फैक्टर्स एसेंशियल टू गिविंग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास आता है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए और कंसिस्टेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से और हम लोग आगे बात करेंगे तो वो है स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, जैसा अभी हमने बात भी करी थी, एक शॉर्ट होता है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है। स्पेसिफिक फीडबैक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या है? स्पेसिफिक फीडबैक का मतलब हो गया कि इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू अ टास्क और द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस. It is beneficial as it gives the receiver something substantial to think about and work on the areas which needs इंप्रूवमेंट। ठीक है, और नॉन स्पेसिफिक में क्या हो जाएगा, इसमें बस आप जस्ट एक आइडिया देते हैं कि हिंट देते हैं। इट गिव्स अ वेग रेस्पॉन्सेज टू द रिसीवर, इट मे नॉट ऑफ मच हेल्प as it does not guide the receiver properly to achieve the desired goal. It gives the impression that the sender has not given a thoughtful response. ठीक है, वही वाली बात हो गई, मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले ही, स्टूडेंट ने पूछा मेरा पेपर कैसा रहा, बहुत अच्छा हुआ सर, मेरे मार्क्स कैसा है, अच्छे आ गए, बस खत्म, शॉर्ट में बोला खत्म हो गया। जबकि उसको डिस्क्राइब करते तो स्टूडेंट्स के आगे के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता था। तो इस तरीके से अब हम लोग लास्ट स्लाइड पे आते हैं, तो ये है आपके पास नीड फॉर स्पेसिफिक फीडबैक। स्पेसिफिक फीडबैक की नीड क्या है? तो स्पेसिफिक फीडबैक कैन बी हाईली कंस्ट्रक्टिव, इट माइट प्रूव to be beneficial to the receiver. It makes the receiver aware of the specific details that need to be focused on to improve one's work and performance. It hence result it in effective कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ऑब्वियस है आपके पास जो स्पेसिफिक फीडबैक की ही हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी टॉपिक्स थे सारे के सारे कुछ कवर कर लिए हैं। आगे चलने से पहले आपको बस इतना सा कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अलग अलग और बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूं। तो इसी तरीके से अगर आपको कहीं कुछ इश्यूज हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक या इंस्टा या यूट्यूब पे, यहां पर भी आप मुझे
मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।